अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज एंड टॉपिक नंबर है 218 फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो टू टाइप्स की कॉस्ट होती हैं, यानी फर्स्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड नेम से ही पता चल रहा है, बट हम इस लेक्चर में देखेंगे कि क्या फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है। So let's see, first one is the fixed cost is one which is fixed, meaning that the cost which never changes, but this is not the right concept about the fixed cost, as there is no cost in the world which is fixed forever. यानी फिक्स्ड कॉस्ट अगर नेम से बताया जाए तो ये फिक्स्ड होती है, जो कॉस्ट चेंज नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए ये अनरियलिस्टिक सी बात है कि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से चेंज होती है, बट प्रोडक्शन का इफेक्ट नहीं आता, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जो चेंज ना होती। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है महंगाई हो रही होती है, हर चीज़ की कॉस्ट चेंज होती है। But when we talk about the term fixed cost, which has specific meaning, so let's see what is fixed cost. The cost that does not change with the change in the level of operations, यानी operations के साथ change नहीं होती, meaning that the cost which does not change with the increase or decrease of production or sales, which we name fixed cost। यानी देखें, मैंने कहा कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जो चेंज नहीं होती, लेकिन ये फिक्स्ड होती है, ऑपरेशंस के साथ चेंज नहीं होती। चाहे उसके ऑपरेशन, प्रोडक्शन, यानी आप सेल्स ज़्यादा करो या कम करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से चेंज नहीं होती, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट। सो दिस कॉस्ट कैन बी चेंज विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर फैक्टर्स। मैंने कहा कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज होते हैं। ये नहीं कि एक चीज़ बनाई है दूसरे की कीमत चेंज कर दो, ऐसे चेंज होती रहे कि आपने सेल्स ज़्यादा की तब कर दो, नहीं, कुछ फैक्टर्स हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। We are doing production in a factory building, then the rent of that building is a fixed cost। देखो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ये तो नहीं है कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा करे हो और तो आपका रेंट हर वक्त बढ़ता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो फैक्ट्री है जिसमें वर्क करे, उसका जो रेंट है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्शन, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द रेंट ऑफ बिल्डिंग, एंड द रेंट ऑफ बिल्डिंग विल रिमेन सेम इवन वी डू मोर और लेस प्रोडक्शन इन इट। ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करे हो या कम करे हो, तो आपका जो रेंट तो नहीं है कि आज आपने प्रोडक्शन ज़्यादा की, आज आपका रेंट बढ़ गया, या आप मंथली अगर रेंट देते हो तो आप हर मंथ क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती जा रही है और आपका जो रेंट है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। So the rent will not fluctuate with the fluctuation of production, therefore rent is called the fixed cost। इसलिए फ्लक्चुएट करना या अप एंड डाउन होना, यानी हमारी सेल्स बढ़े या घटे, कम भी होना तब कम भी नहीं होता रेंट, ठीक है। बट रेंट रिमेन सेम एवरी ईयर और नॉट, नो, we have an increase in the rent gradually, generally the contracts are reviewed as every year the amount of rent increase। अब ये भी नहीं कह रही मैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है जो मंथली चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती। आप लोगों को पता है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिव्यू होते हैं। ओके जी, मैंने आपसे कहा कि ये नहीं होता कि आपका रेंट जो है वो हर वक्त एक जैसा रहे, यानी ठीक है 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर बाद वो चेंज होता है, आप सबको पता होगा, रिन्यू होता है, ठीक है। जैसे जॉब्स वगैरह होती हैं कि साल 2 साल बाद, अब सैलरी तो नहीं बढ़ी होती हर मंथ, यानी साल बाद इंक्रीज़ होती है ना, तो उसी वे में आप इसे ले सकते हो। यानी फिक्स्ड होती है जो प्रोडक्शन के साथ, यानी जिससे रिलेटेड है, उसके चेंज होने से, फ्लक्चुएट होने से चेंज ना हो, लेकिन चेंज होती है। बट दैट increase is not because of the level of production, and this is the point that we need to keep in our mind। यही चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए कि ये नहीं है कि एग्जैक्ट फिक्स्ड होती है, इस वे में फिक्स्ड होती है कि आपकी प्रोडक्शन या सेल्स वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो द फिक्स्ड कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस। क्योंकि हमने कहा द ऑपरेशनल लिवरेज की बात की हमने, और कौन से बात की थी, फाइनेंशियल लिवरेज की बात की थी। सो
Fixed cost is the period cost, meaning that it is the cost of 1 month or a year, and that cost has to vary with the time but does not vary with the production. जैसे मैंने अभी रेंट की बात की कि पीरियड कॉस्ट है, यानी एक टाइम होता है. सपोज करो यहाँ पर मैं बात करती हूँ 1 साल बाद आपका जो रेंट है वो इंक्रीज़ होना है, यानी 12 महीने तो सेम रहा ना, ठीक है. तो पीरियड कॉस्ट है यानी 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए सेम रहती है, लेकिन उसने वेरी करना होता है. लेकिन ये नहीं है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो. जैसे एग्जांपल देती हूँ, रेंट की बात है या फिर घर का रेंट हो, तो घर में ज़्यादा लोग रहेंगे तो उस आपसे किराया तो ज़्यादा नहीं लेगा. जैसे रिक्शे में बैठ जाओ तो कहते हैं अच्छा किराया ज़्यादा लेंगे. तो ऐसा है कि घर में अगर ज़्यादा लोग रहें तो आपके किराया तो नहीं बढ़ जाता ना, कि घर है बस इसके फिक्स्ड पैसे हैं, ठीक है. इस तरह से फिक्स्ड है. If any element of the cost is fixed with the time, then what will be the impact of that? इसका impact क्या होता है? If we pay 100 rupees and produce 100 units, then our per unit cost will become. अगर मैं 100 ही पे कर रहा हूँ और 100 ही यूनिट्स बन रहे हैं तो इसकी क्या रुपीस बनेगी? 1 रुपी बनेगा. 100 डिवाइडेड बाई 100 पर यूनिट, यानी एक चीज़ की 10 चीज़ें प्रोड्यूस करें, 100 चीज़ें हैं, 100 चीज़ों की ही प्राइस कितनी दे रहे हो? 100 रुपये. तो जब उसे डिवाइड कर 1 रुपी दे रहे हो एक चीज़ के लिए. बट इफ़ वी प्रोड्यूस 200 यूनिट्स विद दिस 100 यूनिट, यानी प्रोड्यूस कितने यूनिट बना रहे हो? 200, और पैसे कितने दे रहे हो? 100. तो ऑब्वियसली जब उसे देन द पर यूनिट कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट विल बिकम, यानी आप जब डिवाइड करोगे 100 रुपीज़ को 200 पर तो 0.50 पैसा, क्योंकि पॉइंट में आ गया तो पैसा नॉट रुपीज़ हो जाएगा, मीन्स बिकम हाफ, कम हो जाएगी. So we can conclude that the component of fixed cost will continue to decrease in the per unit cost. याद रखिएगा ये डिफरेंस है मेन. पर यूनिट कॉस्ट में क्या आता है? डिक्रीज होता जाता है फिक्स्ड कॉस्ट के कंपोनेंट. व्हेन एवर ऑपरेशंस विल इंक्रीज और सेल्स और प्रोडक्शन विल इंक्रीज, यानी सेल्स या प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट है वो कम होता रहेगा पर यूनिट कॉस्ट का. जैसे कि यहाँ पर 100 यूनिट से जैसे ही आपने यूनिट्स बढ़ाए तो आपकी जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कम हो गई. यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है. So let's see the second type of cost, that is variable cost. Variable vary करना यानी change होना. Variable cost is the cost which varies or changes. As we have said that fixed cost is also changes, but we call it fixed cost because it does not change with the level of production. मैंने आपको बताया जब आपको ये समझ आ जाती है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट उसका ऑपोजिट है, यानी चेंज होती है. उधर था प्रोडक्शन को चेंज किए बगैर, उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आता तब चेंज होती है. The level of operations, if we apply this concept on the variable cost, then we can say that the cost which fluctuates with the production operation proportionally, then we call this cost the variable cost. जैसे मैंने बात की फिक्स्ड कॉस्ट में कि आपके जो प्रोडक्शन है उसके साथ चेंज होती है, बट एक पीरियड के बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, यानी मंथली हो सकती है या आपके एक पीरियड के बाद होती है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती. इसका कोई इफेक्ट नहीं है कितनी सेल्स या प्रोडक्शन आपकी हुई, इससे कोई चेंज नहीं आता. लेकिन जब मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनली, यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन या सेल्स वगैरह आपके ऑपरेशंस बढ़ेंगे उसकी कॉस्ट उतनी ही चेंज होगी, और इसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंट्रास्ट में आ गए. सो द कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ ऑपरेशन, यानी जो लेवल ऑफ ऑपरेशन यानी ऑपरेशंस के साथ चेंज होती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और जो ऑपरेशन के साथ चेंज नहीं होती, उसका कोई प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. सिंपल सा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज़ 100 रुपी, एक चीज़ बनाते हो 10 रुपये की, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स विल बी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 20 हो जाएगा. लाइक वाइज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स, द वेरिएबल कॉस्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. जैसे वहाँ पर था कि आपकी प्राइस जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ाते हो तो आपकी जो प्राइस है वो कम होती जाती है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में जैसे जैसे आप अपने यूनिट्स बढ़ाते हो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाती है. वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो टर्म्स एज द मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. वाई? Marginal cost means that the cost which we have to incur in order to make further 1 unit is the variable cost but not the fixed cost. यानी एक और यूनिट बनाने के लिए आप मार्जिन रख लेते हो, जैसे एक और फर्दर यूनिट आपने बनाना है उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. एंड दिस इज ऑब्वियसली द वेरिएबल कॉस्ट, नॉट द फिक्स्ड कॉस्ट. Unlike the fixed cost, the variable cost in term of per unit variable does not change.
meaning that when we have say that the cost of producing 1 unit is 2 rupee, then 2 units के लिए 2 units के cost will be 2 to the 4 हो जाएगा, per unit cost will remain same 2 rupees, ठीक है, 2 rupees ही रहेगी, यानी per unit उसकी price same रहेगी but increase हो रही है. As the number of unit increases, the cost in term of per unit cost decreases. So we can conclude our discussion that fixed cost is a period cost that does not change with the level of production, and per unit fixed cost keeps on reducing with the increase in production, and that creates the operating leverage. जी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? पीरियड कॉस्ट है. मैंने आपको बताया मंथ बाद ईयर बाद चेंज होती है, जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती रहती है जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है. इसे हम क्या कहते हैं, जो कि क्रिएट करती है ऑपरेटिंग लेवरेज. और जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होती है, प्रोपोर्शनली चेंज होती है, यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो कॉस्ट है कम होगी तो कम होगी. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट, बट द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम. लेकिन ये क्या है, सेम रहती है, जबकि वहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज़ की बात हो रही थी फिक्स्ड कॉस्ट में. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.